अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास नाइन्थ मैथ्स के। इसमें हम क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे पहले। सो क्वेश्चन वन का स्टेटमेंट है, राइट बेस एक्सपोनेंट, जिसको पावर भी कहते हैं, एंड एक्स सम टाइम एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो तीन क्वेश्चन गिवन है, इसमें अपनी तीन चीज़ें मालूम करनी है। बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है, एंड वैल्यू कौन सी है। तो एक नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ। देखो बेस है, पावर की नीचे वाली जो नंबर होती है उसको हम कहते हैं बेस। सो बेस इज टू। एक्सपोनेंट ए है जो ऊपर पावर में होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -9, एंड वैल्यू जो इक्वल टू की राइट साइड पे होते हैं, यानी वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चीज़ है, 1/512, 1/512, दिस इज वैल्यू। सिमिलरली पर टू इसके करते हैं। तो पर टू में हमारे पास बेस जो इस ब्रैकेट के अंदर पावर की नीचे जो चीज़ है उसको हम कहते हैं बेस। सो बेस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, दिस इज ए नॉट 9। सिमिलरली पावर इसमें क्या है, ये पी है। सो हम लिखेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू पी। सिमिलरली वैल्यू राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं वैल्यू। सो वैल्यू इज इक्वल टू ए पावर पी, ए पावर पी डिवाइडेड बाय बी पावर पी। सो ये इसकी वैल्यू है। सिमिलरली थर्ड का भी आप कर सकते हैं, ये तो बच्चों वाला गेम है। अ, इसमें बेस क्या चीज़ है, बेस है हमारे पास -4। सिमिलरली एक्सपोनेंट यानी पावर में जो चीज़ होगी, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2, एंड वैल्यू हमारे पास 16 है। सो वैल्यू इज इक्वल टू 16। अच्छा, क्वेश्चन वन तो हमने कर लिया। क्वेश्चन टू में है इफ ए बी डिनोट्स द रियल नंबर्स, यानी कि जो ए बी है वो डिनोट करता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने लास्ट पढ़े हैं पिछली वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखें। इसमें हमने सॉल्व करना है पार्ट वन, यानी ए पावर 3 मल्टीप्लाई ए पावर 5, ए पावर 3 मल्टीप्लाई ए पावर 5 अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेस इज सेम है, पावर ऐड करेंगे। सो बेस हम एक लेंगे और पावर को ऐड करेंगे। सो दिस इज ए पावर 8। अच्छा, पार्ट टू आप देखें, पार्ट टू में है फिर बेसिस सेम है। देखो बेसिस बी बाई ए, बी बाई ए दोनों सेम है, सो पावर को भी हम ऐड करेंगे। सो बेसिस आर सेम, बी डिवाइडेड बाई ए पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई ए पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, बेस ले ले कॉमन, बी पावर ए बी डिवाइडेड बाई ए, और पावर आपने ऐड करना है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये चीज आपने सॉल्व करनी है जो पावर में है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इधर मैं रफ में कर लेता हूँ। 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम आप ले लें। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या चीज आता है, हमारे पास आता है 6। तो अपने 6 लिखना है। 6 को इस 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, और फिर उस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो दिस इज 9। अगेन ये जो चीज है बीच में वो लिखना है, अगर माइनस है तो अपने माइनस लिखना है, यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लिखना है। 6 को अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। सो नॉमरेटर को प्लस कर ले, 9 + 4 13 डिवाइड बाई 6, सो दिस इज 13 डिवाइड बाई 6। अच्छा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा
हमारे पास b डिवाइड बाई ए, और पावर क्या जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, सिमिलरली पार्ट 3 भी आप ट्राई कर सकते हैं। वेरी इजी। इसमें पावर है माइनस, बेस है माइनस है, दोनों का सेम है। -a⁴ मल्टीप्लाई -a⁴ 3। सो बेस सेम है, आपने एक बेस लिखना है और पावर ऐड करना है, 3 और 4 विच इज 7। सिमिलरली क्वेश्चन 4 आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें -2a² b⁴ 3 होल पावर 3, इस पावर को हम इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -2 पावर 3, फिर a² पावर 3, फिर b⁴ 3, फिर होल e3, ये वाला। सो 2 पावर 3 से हमारे पास आता है 8, और ये माइनस है, तो माइनस के ऊपर अगर यहाँ पे पावर में नंबर आड है तो हम माइनस लिखेंगे, अगर इवन है तो फिर प्लस लिखेंगे। 3 आड है, मैंने ये लिखा। 2 पावर 3 इज 8। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a⁴ 6 एंड b⁴ 9। अच्छा, आप इसमें ई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इधर ट्राई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज a⁴ 3 इंटू -2b⁴ 2। आपने क्या करना है, ए डिस्ट्रीब्यूट करना है। a⁴ 3 अपनी जगह पे। ए जब माइनस के ऊपर इवन नंबर आता है पावर में, तो आप इसको इग्नोर कर ले। सो 2 पावर 2 इज 4 एंड b²। सो फाइनली 4a⁴ 3 b² हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन ट्राई करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, a² b इंटू a² b। आप देखो, बेस दोनों इसका सेम है, a²b। सो हम क्या करेंगे, a²b लिखेंगे और पावर इसके ऐड करेंगे। अगर पावर नहीं है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 इज 2। फिर इस 2 को हम अलग अलग करेंगे, a² पावर 2 मल्टीप्लाई b²। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, सो a⁴ 4 b⁴ 2। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन 7 है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज नजर आ गई है। a⁴ 0 b⁴ 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप एक नोट कर ले, किसी भी रियल नंबर का पावर अगर हम 0 करेंगे तो उससे आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इस कोई भी नंबर का पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ तो उससे 1 आता है। लेकिन यहाँ पे भी आप एक नोट कर ले, हर एक रियल नंबर का पावर 0 इज 1 से वाई 0 के, क्योंकि 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि a⁴ 0 से 1 क्या आता है, और ये जो ओ है, 0 पावर 0 डिफाइंड क्यों नहीं है, ये दो चीज़ें मैं आपको अभी समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। देखो, किसी भी नंबर a⁴ 0 को हम लिख सकते हैं a⁴ 1 - 1। अब हमने लिखा है, लाज में हमने ये पढ़ा कि a⁴ 1 मल्टीप्लाई a⁴ फिर a⁴ 1 डिवाइड बाई a⁴ 1, क्योंकि -1 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसीलिए किसी भी रियल नंबर का पावर 0 इज 1 से वाई 0 के। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। 0 पावर 0 कैन बी रिटन एज 0 पावर 1 - 1, विच इज इक्वल टू 0 पावर 1 मल्टीप्लाई 0 पावर 1 एंड विच कैन बी रिटन 0 डिवाइडेड बाई 0। और ये जो फॉर्म है आप कैलकुलेटर में भी ट्राई कर सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। a⁴ 0 इज 1, b⁴ 0 इज 1 डिवाइड बाई 2, 1 × 1 से 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमने ये कंडीशन लिखना है कि इफ a एंड b आर नॉन जीरो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर नॉन जीरो। अगर आपको ये नज़र नहीं आता तो
मैंने ये लिखा है कि ए और बी नॉन जीरो हो तभी आता है, अगर इसमें जीरो भी आ जाए तो हमारे पास फिर ई डिफाइंड नहीं होता। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ एंड 8 में आपको इज अ होमवर्क छोड़ देता हूँ। सो 9 नंबर, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी पावर 4 होल पावर है हमारे पास इसकी 3/2। डिवीजन लैब एक्सपोनेंट हमारे पास ये कहता है कि ये जो पावर है अलग अलग कर सकते हैं। सो ए पावर 2 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई बी पावर 4 मल्टीप्लाई पावर 3/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सो ए पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइडेड बाई बी पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2। इस टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ए टू इसके साथ कैंसिल होगा, टू रह जाएगा इधर। सो ए पावर 3 ऊपर और नीचे यहाँ पे 2 है। सो 2 × 3 इज 6। सो बी पावर 6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।